पूछेगा, यानी 11 से लेकर के 20 तक हमारे हिंदी व्याकरण के प्रश्न होंगे, जिसमें एक हमारा अनिवार्य संस्कृत का बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ठीक है ना, तो मैम हम तैयार हैं, ठीक है ना, हम तैयार हैं 11 से लेकर के 20 तक के व्याकरण के प्रश्नों को करने के लिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र में ऐसा ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ कह रहे हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, उपर्युक्त पंक्ति में रस का स्थायी भाव है। इस पंक्ति में रस का स्थायी भाव पूछा है बच्चों। कभी कभी ना मैम हम लोग जल्दी में प्रश्न को पढ़ लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अच्छा मैम इसमें रस पूछा है, अरे रस का तो नाम ही नहीं दिख रहा। भाई याद रखना है कि क्लास 10th के लिए आपको केवल 2 रस पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है करुण रस, ठीक है ना, आपको एक तो पढ़ना है करुण रस और दूसरा आपको पढ़ना है हास्य रस। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है हास्य रस। तो ये 2 रस आपको पढ़ने हैं। अब आपने देखा कि मैम विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे में या तो मैम करुण रस होगा या तो मैम हास्य रस होगा। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है ना, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और हास्य रस का स्थायी भाव होता है मैम हास। ठीक, अब हमसे तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको स्थायी भाव बताना है। अब फटाफट से हमारे सारे बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे। मुझे पता है कि जो बच्चे हमारी रेगुलर क्लास करते हैं ना, उनसे इस प्रश्न का उत्तर गलत ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे, है ना, ये कह रहा है ना। और जैसे भी हमारे सुंदर सुंदर से सारे बच्चे दुखारे शब्द देखते हैं, वो कहते हैं मैम यहाँ पर दुखारे आया है इसलिए यहाँ पर करुण, इसलिए यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। तो उनसे हो जाती है बोर्ड परीक्षा में गलती। फिर उनको लगता है कि मैम मैंने तो सही किया था तो कैसे नंबर कट गया। ठीक है ना, ये बोर्ड वालों की गलती है इसलिए हमारा नंबर कट गया। अरे भाई ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। यहाँ कह रहे कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे, तो आपको ये यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई विंध्य पर्वत पर रहने वाले, विंध्य के वासी यानी विंध्य पर्वत पर रहने वाले तपोव्रतधारी की भाई जो साधु संत महात्मा होते हैं ना, महात्मा होते हैं, वो उदासी यानी उदास थे, महाबिनु नारी दुखारे कि मतलब महा अत्यधिक उदास थे, बिनु नारी यानी नारी बिना, उन नारी विहीन थे ना। तो जितने विंध्य पर्वत पर रहने वाले साधु संत महात्मा थे जो नारी विहीन थे, मतलब जिनकी पत्नियां नहीं थी, तो उनको जब ये खबर मिलती है ना कि श्री रामचंद्र जी विंध्य के पर्वत पर आ रहे हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। जितने नारी विहीन साधु संत महात्मा थे वो खुश हो जाते हैं कि जैसे वो अहिल्या की जो कहानी होती है ना कि भाई अहिल्या उसको पत्थर से स्त्री बना दिया था श्री रामचंद्र जी ने। तो सबको लगता है कि श्री रामचंद्र जी विंध्य पर्वत पर आ रहे हैं, यहाँ पर सारे पर्वतों को यानी जितने भी पर्वत हैं उनको ये नारियां बना देंगे। तो जितने साधु संत महात्मा नारियों के बिना, मतलब नारियों के बिना दुखी हैं, वो खुश हो जाएंगे, है ना। वो मतलब इसलिए खुश हो जाते हैं कि भाई श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, अब हमारा कल्याण होगा, ठीक है ना, अब हमारा कल्याण होगा। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं यानी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। और मैम अगर हास्य रस हो जाएगा तो उसका स्थायी भाव क्या होगा, शोक नहीं होगा, निर्वेद नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। और सर बी ऑप्शन करने वाले कितने परसेंट हमारे साथ में बच्चे हैं, 49% बच्चे हमारे बी ऑप्शन कर रहे हैं, 49% ओनली, है ना। तो याद रखना है आपको कि अब आगे आपसे ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, हाँ बिल्कुल आदित्य मिश्रा, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ में इतने मेहनती, इतने उत्साही, इतने लगन के साथ में मेहनत करने वाले बच्चे हैं। और यही ज्ञानोदय की पहचान है और इस सारा आप लोगों की वजह से है, ठीक है ना। लेकिन हमारे साथ में 10,000 प्लस बच्चे हो चुके हैं, ठीक है ना, क्लास में, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम का समय नज़दीक है मैम, धीरे धीरे करके हमारे क्लास में ऐसे ही बच्चे आपको देखने को भी मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको रेगुलर
आपको चीजें फॉलो करनी है, एक भी क्लास आपको ज्ञानोदय की नहीं छोड़नी है। ओके, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम एक एक नहीं हो जाता, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से मेहनत करने के लिए आप लोग के साथ में तैयार हैं। ठीक है, तो जितने 10,000 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से प्लीज एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। ओके, अब चलेंगे आगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि जो उत्सुकता आपके अंदर हो रही है प्रश्न का उत्तर करने में, ठीक है ना, तो यही उत्सुकता हर एक बच्चे के साथ में भी है। तो भाई बहुत अच्छे से देखेंगे कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आभेद आरोप किया जाता है, वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है भाई? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, यानी देखिए, मैं इतना स्पष्ट क्यों बोलती हूँ कि ताकि जो बच्चे पहली बार भी क्लास को देख रहे हैं ना, उनको 1% के लिए कहीं से भी कोई भी डाउट ना रहे। तो यकीन मानिए, आपकी पहली परीक्षा है 18 फरवरी 2026 को। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनमें से 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न आपके गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होंगे। फिर 11 से लेकर के 20 तक आपके हिंदी व्याकरण से होंगे, जिसमें 11 नंबर प्रश्न आपका रस से होगा, 12 नंबर प्रश्न आपका अलंकार से होगा। तो इसका आंसर करिए, ठीक है। फिर एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे कि मैम कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। ओके, तो यहां कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आभेद आरोप किया जाता है। आभेद मतलब, आभेद आरोप